Hello friends, myself Deepak Saxena from RVS Polytechnic. This video for Civil Engineering second sem in the BIT class subject. I cover up unit second topic DOS in operating system. मैं आपको बताऊंगा कि DOS क्या है, उसका वर्क क्या है, पर्पस क्या है, कुछ DOS के कमांड्स भी हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि DOS क्या है। व्हाट इज DOS? DOS इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क को ऑपरेट करने का एक सिस्टम है। यानी डिस्क क्या है? स्टोरेज डिस्क, उसको चलाने का एक तरीका है। उसके अंदर जो भी वर्क है वो हम किस तरीके से उस वर्क को मैनेज करेंगे, वो जो है DOS के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि विंडो, लिनक्स, यूनिक्स। तो DOS एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एक यूज़र एक ही सिस्टम में, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करे, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इज अ कमांड यूज़र इंटरफेस। ये कमांड यूज़र इंटरफेस है, कमांड बेस्ड है। इसमें हमें ग्राफिकली इंटरेक्शन नहीं मिलेगा, माउस की ज़रूरत नहीं होती है। हम कमांड के द्वारा इसको मैनेज कर सकते हैं, चला सकते हैं। DOS इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एक्रोनिम डिस्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। इसको किसी भी और प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत छोटी सी डिस्क होती है जिसमें हम जो है अपने DOS बेस्ड फाइलों को रख सकते हैं और अपने सिस्टम को बूट कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से एक प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। इट टेक्स कमांड फ्रॉम द कीबोर्ड एंड इंटरप्रेट्स देम। इसको जो है कीबोर्ड के द्वारा ही हम कमांड दे सकते हैं। इट शोज ऑल द फाइल इन द सिस्टम। ये सभी फाइलों को दिखाता है, सभी फाइलों को मैनेज करता है। मैनेज दैट मीन्स फाइल को क्रिएट करना, फाइल को डिलीट करना, फाइल को नाम चेंज करना, फाइल को कॉपीज़ करना। एक से ज़्यादा फाइलों को कॉपी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा फोल्डर्स को कॉपी कर सकते हैं, डायरेक्टरीज को कॉपी कर सकते हैं, पूरी डिस्क को कॉपी कर सकते हैं, इमेज फाइल बना सकते हैं। जो वर्क विंडो में हम कर सकते हैं वो वर्क हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो विंडो एक ग्राफिकल इंटरफेस है और DOS एक कमांड यूजर इंटरफेस है। यहाँ पर बस काम थोड़ा सा कमांड बेस्ड हो जाता है। हमें जो है सभी कार्य कमांड के, जब तक हमें कमांड याद नहीं होंगी, लर्न नहीं होंगी, तब तक हम वर्क नहीं कर सकते। इट क्रिएट न्यू फाइल एंड अलॉट स्पेस फॉर प्रोग्राम। स्पेस भी जो है अलॉट करता है वो फाइल्स के लिए। इट चेंजेस द नेम ऑफ अ फाइल इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम। इट कॉपीज इंफॉर्मेशन इन अ फ्लॉपी में या ड्राइव में या किसी भी डिस्क में हम कॉपी कर सकते हैं। इट हेल्प इन लोकेटिंग अ फाइल को सर्च करने में भी जो है सहायता करता है। तो इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स हैं। तो हम जो है पर्पस क्या है DOS को, आज जो है हम लोग बहुत बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे कि विंडो है, लिनक्स है, यूनिक्स है। लिनक्स भी आपका कमांड यूज़र इंटरफेस है और GUI दोनों प्लेटफॉर्म पर चल सकता है। विंडो का प्लेटफॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, यूनिक्स का प्लेटफॉर्म कमांड यूज़र इंटरफेस है। तो कमांड यूज़र इंटरफेस की पहली बात तो सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो है हम हमारे लिए जो वर्क है वो सिक्योरेबल हो जाता है। हम जो है कोई भी काम सिक्योरिटी, हमें लग रहा है कि हमारा सिस्टम जो है सिक्योर है, क्योंकि कोई भी जो है वर्क करेगा तो उसे वर्क में उसे डायरेक्ट शो नहीं होंगी फाइलें जब तक वो कमांड नहीं लिखेगा।
कमांड जब तक नहीं लिखेगा और कमांड की परमिशन जब तक हम नहीं देंगे तब तक जो है वो नहीं लिख सकता। तो इस तरह की बहुत सारी सिक्योरिटीज़ वर्जन हैं। इसके अलावा डॉस जो है बहुत छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम हम आज भी बूटेबल करने के लिए करते हैं, बूट करते हैं। सिस्टम को बूट करने के लिए हम डॉस की एक बूटेबल डिस्क बना करके रख सकते हैं। विंडोज़ की भी हम बूटेबल डिस्क बना करके रख सकते हैं। तो बूटेबल डिस्क बनाने के लिए अभी हम आगे आपको बताएंगे बूटेबल डिस्क कैसे बनाई जाती है। बूटेबल डिस्क बनाने के लिए आपके पास विंडो की एक इमेज फाइल होनी चाहिए सिस्टम के अंदर, और इमेज फाइल को हम जो है एक सॉफ्टवेयर के द्वारा NSO पावर ISO इमेज भी हो सकती है, एक सॉफ्टवेयर है पावर ISO इमेज, उसको हम डाउनलोड करके उसके द्वारा हम इमेज फाइल को अपने USB में डाल सकते हैं और इस तरह से विंडो बेस्ड USB या डॉस बेस्ड USB का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, और USB क्रिएट कर सकते हैं। नाउ बूटिंग। बूटिंग इज अ कोल्ड बूटिंग। बूटिंग दो प्रकार, बूटिंग क्या होता है? बूटिंग is the initial set of operation that a computer system perform when electrical power to the CPU is switched on। सिस्टम को स्विच ऑन करने के बाद यूज़र वर्क करने के लिए कैपेबल हो जाता है, तो उस बीच का जो अंतराल है, उस बीच का जो टाइम है, उस बीच में जो प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं, ठीक है। तो बूटिंग दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कोल्ड बूटिंग, जब हम पावर को सिस्टम को प्रॉपर शटडाउन करते हैं, और प्रॉपर शटडाउन करने के बाद दोबारा से सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है, उसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। तो व्हेन पावर टू अ कंप्यूटर इज साइकिल्ड टर्न्ड ऑफ एंड देन ऑन और अ स्पेशल रीसेट सिग्नल इज गिवन टू द प्रोसेसर, इट इज नोन एज कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग, जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, किसी और कारण से कंप्यूटर शटडाउन नहीं हो रहा है, या लाइट डायरेक्ट चली गई और सिस्टम बंद हो गया, उसके बाद जब हमने सिस्टम स्टार्ट किया, तो दिस इज कॉल्ड अ वार्म बूटिंग। व्हेन द कंप्यूटर नीड्स टू रीस्टार्ट अंडर सॉफ्टवेयर कंट्रोल विदाउट स्विचिंग ऑफ पावर, इट इज नोन एज वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग इज यूज्ड कंट्रोल ऑल्टर और डिलीट बटन, हमने पहले ही बताया था। तो चूंकि कंट्रोल ऑल्टर डिलीट ये हमारे विंडो में यूज़ किया जाता है और डॉस में यूज़ किया जाता है, विंडो में यूज़ करने के लिए भी हम यही बटन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विंडो क्या है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, वो डायरेक्ट बंद नहीं हो सकता है, एकदम रीस्टार्ट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए जो है वो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से बंद करता है, शट डाउन करता है। शट डाउन करने के बाद ही जो है धीरे धीरे प्रोसेस को अपने ख़त्म करता है, जो भी इंटरनल प्रोसेस चल रही होती हैं उन इंटरनल प्रोसेस को ख़त्म करने के बाद ही सिस्टम को वो बंद करता है। तो वार्म बूटिंग जो है डॉस में हम कंट्रोल ऑल्टर डिलीट से ही कर देते हैं, क्योंकि उसमें कोई हार्म नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइलें यूज़ नहीं हो रही होती हैं डॉस में। डॉस के बैकग्राउंड में बहुत सारी फाइलें, कोई भी फाइलें ज़्यादा नहीं चल रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि जबकि यहाँ पर विंडो में बहुत सारी जो है इंटरनल बैकग्राउंड में फाइलें चल रही होती हैं, जिसके कारण जो है उसे एकदम बंद करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग जब कंट्रोल ऑल्टर डिलीट बटन दबाते हैं तो यहाँ पर एक टास्क मैनेजर का ऑप्शन आ जाता है, और उस टास्क मैनेजर के ऑप्शन से यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं कि कौन कौन से आपके प्रोग्राम्स चल रहे हैं और किस प्रोग्राम को आप बंद करना चाहते हैं, उस प्रोग्राम को आप यहाँ से बंद कर दीजिए, एंड टास्क करके वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वार्म बूटिंग में हम कंट्रोल ऑल्टर डिलीट का यूज़ करके टास्क मैनेजर में विंडो में हम जा सकते हैं और डायरेक्टली डॉस में बंद किया जा सकता है। तो दो तरीके की बूटिंग हो गई, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। नेक्स्ट आते हैं जहाँ पर हम पहले चरण में आते हैं कि डिस्क ड्राइव क्या होता है। डिस्क ड्राइव यानी कि डिस्क के अंदर जो हमने पार्टीशन कर रखे हैं उनको हम ड्राइव्स कहते हैं। तो डिस्क की वो ड्राइव्स हैं जैसे कि C, D, E, आप देख रहे होंगे यहाँ पर माई कंप्यूटर में C, D, E। अगर हम कोई पेन ड्राइव लगाते हैं तो उस पेन ड्राइव का भी सिंबल आ जाएगा।
ड्राइव का भी सिंबल आ गया है, यहाँ पर देखिए जी। तो इस तरीके से ये सब ड्राइव्स हैं, डिस्क की ड्राइव्स हैं। डिस्क ड्राइव इंडिकेट योर स्टोरेज डिवाइस पार्टीशन वेयर ऑल फाइल्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, सभी फाइलें जो हैं अलग अलग लोकेशंस में इनमें डाल सकते हैं। दिस इज रूट डायरेक्टरी। हम डिस्क ड्राइव को हम रूट डायरेक्टरी भी कह सकते हैं, पेरेंटल डायरेक्टरी कहते हैं जैसे, यानी फोल्डर, पेरेंटल फोल्डर कह सकते हैं। रूट डायरेक्टरी इज द मेन डायरेक्टरी और टॉप लेवल ऑफ डायरेक्टरी ट्री स्ट्रक्चर। रूट डायरेक्टरी इंडिकेट योर डिस्क ड्राइव, ठीक है, like as C, D, E, F drive is hard disk and next alphabet present other storage device as CD, DVD, USB। इस तरीके से और भी जो है ड्राइव्स के नाम हो सकते हैं। तो ये सब जो है रूट डायरेक्टरी कहलाती हैं, जिसे हम डिस्क ड्राइव से इंडिकेट भी करते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इस रूट डायरेक्टरी के अंदर ही हम छोटी छोटी डायरेक्टरीज, फाइल्स, डायरेक्टरी को हम फोल्डर विंडो में कहते हैं, फोल्डर्स और फाइल्स बना सकते हैं, और उन फोल्डर्स के अंदर भी हम फोल्डर्स बना सकते हैं। तो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले हम आते हैं सिंगल लेवल डायरेक्टरी। ये सिंगल लेवल डायरेक्टरी आप देख रहे होंगे, डायरेक्टरी D1, D2, D3, D4 इस तरीके से डायरेक्टरीज हैं। इसके अंदर ये फाइल्स हैं F1, F2, F3, है ना, ये सब फाइल्स हैं। तो यानी कि वन लेवल है ये, ओके, ये वन लेवल है। तो दिस इज कॉल्ड अ सिंगल लेवल डायरेक्टरी। टू लेवल डायरेक्टरी में एक डायरेक्टरी के अंदर हमने एक और डायरेक्टरी बनाई है और उसके अंदर फाइल्स है। दिस इज टू लेवल डायरेक्टरी। ठीक है, ड्राइव को छोड़ करके इसके अंदर जितनी भी हम डायरेक्टरीज बनाएंगे और उसके अंदर जो डायरेक्टरीज होंगी उनको हम सब डायरेक्टरीज कहते हैं, और उसके अंदर जो फाइलें होंगी दिस इज द टू लेवल डायरेक्टरी। ओके, वन लेवल, टू लेवल। नाउ ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। यहाँ पर देखेंगे रूट डायरेक्टरीज हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, और उसके अंदर हमने डायरेक्टरीज दे रखी हैं, कुछ फाइल्स दे रखी हैं। ठीक है, दिस इज डायरेक्टरीज, और उसके अंदर ये गोले वाली जितनी भी हैं वो फाइल्स हैं, और ये डायरेक्टरीज हैं, फोल्डर्स हैं F1, F2, F3, और इस तरह से ये फोल्डर्स बने हुए हैं, और इसके अंदर जो है ये गोल गोल फाइलें हैं। तो इन सबको अलग अलग जो है डायरेक्टरीज में इनको लिया गया है, और अलग अलग रूट डायरेक्टरी में लेके अलग अलग डायरेक्टरी, तो ये ट्री स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। ठीक है, सबके अपने अपने इंडिपेंडेंट हैं, सब अलग अलग अपने अपने इंडिपेंडेंट फोल्डर्स और फाइल्स बना रहे हैं, किसी का किसी से लिंक नहीं है, और ये अलग अलग ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी कहलाती है। हम कितने भी लेवल तक जा सकते हैं ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी में, इसके अंदर भी हम फोल्डर बना सकते हैं, और किसी भी डायरेक्टरी के अंदर हम फाइल्स रख सकते हैं। असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी। व्हेन टू और मोर प्रोग्रामर, कभी कभी जो है हमारा जो प्रोग्राम है, सिस्टम कई लोगों में बटा हुआ है और सब कंबाइंड होकर के वर्क कर रहे हैं। तो जब दो और मोर प्रोग्रामर वर्क इन डिफरेंट अलग अलग जो है डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, बट शेयर बोथ वन सब डायरेक्टरी एंड फाइल इज कॉल्ड असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी। लेकिन एक जो है सब डायरेक्टरी ऐसी बना रखी है जिससे उन दोनों की जो डायरेक्टरी, उन दोनों की जो फाइलें हैं वो शेयर होती रहें आपस में, जिसे हम होम ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है ना, होम ग्रुप के अंदर हम डायरेक्टरीज बना लेते हैं। तो होम ग्रुप क्या हो गया, मेन एक डायरेक्टरी हो गई, और उसके अंदर जो है हम बहुत सारी डायरेक्टरीज बनाते चले जाते हैं। ठीक है, तो वो शेयर हो रही हैं एक दूसरे में, तो वो सभी लोग आपस में जो जो ग्रुप में जुड़ा हुआ है वो सब आपस में देख रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी कहलाती है। तो जैसे कि AVI, TC, जिम, ये जो है दो रूट अलग अलग जो है डायरेक्टरीज हैं। एक TC है जो कि इंडिपेंडेंट है, बाकी AVI ने अपनी जो है कुछ फोल्डर्स बना रखे हैं, और एक बुक नाम का जो फोल्डर है वो यहाँ पर, उसके अंदर एक AVI फाइल है, और यहाँ पर भी एक बुक नाम के फोल्डर है जिसके अंदर AVI, यानी कि दोनों ऑपरेटर, दोनों वर्ड ऑपरेटर जो है इसमें काम कर सकते हैं AVI में। तो यहाँ पर जो है टाइम का कुछ इफेक्ट होता है, माइक्रो सेकेंड से भी अंतर का, टाइम शेयरिंग का अंतर होता है, जिससे जो है दोनों के टाइम से मिसमैच नहीं करता है। जो वो लिखेगा उसके बाद वो सेव हो जाएगा, जो वो लिखेगा उसके बाद वो सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपस में जो है फाइलों को शेयर कर सकते हैं। तो मैंने बताया होम ग्रुप से आप जो है अपना ग्रुप बना करके
और आपस में फाइलों को शेयर कर सकते हैं, फाइल डायरेक्टरीज को शेयर कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं फाइल। अभी तो हमने बताया डायरेक्टरी क्या होती है, डायरेक्टरी हम क्यों बनाते हैं, है ना, वाई मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी एक तरीके की आपकी एक ब्लॉक्स हैं जहाँ पर हम अपने विभिन्न विभिन्न आइटम्स रखते हैं। एक मान लिया हमने एक अलमारी मान लेते हैं, एक अलमारी है हमारे पास में, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। कभी देखा होगा आपके पास गोदरेज की अलमारी या कोई भी होगी, तो वहाँ पर जो है उसमें अंदर ब्लॉक्स बने हुए होते हैं और उन ब्लॉक्स में आप अलग अलग तरीके के अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग सामान रखते हैं, ठीक है ना, जिससे हमें पहचान रहती है कि इस ब्लॉक में ये चीज़ रखी हुई है, इस ब्लॉक में ये चीज़ रखी है, जिससे हम आसानी से जो है उसे पिक कर लेते हैं। तो सेम कंप्यूटर का भी यही फंडा है कि बहुत सारी लाखों फाइलें होती हैं, उन फाइलों को अगर एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाएगा तो क्या होगा, कंप्यूटर भी नहीं ढूंढ पाएगा और ना ही इंसान, हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो ब्लॉक बनाने की एक जो है फैसिलिटी देते हैं कि आप ब्लॉक्स बना सकते हैं और वहाँ पर अपनी फाइलों को रख देंगे, जिससे आपको भी परेशानी नहीं होगी और मुझे भी परेशानी नहीं होगी सर्च करने में। जब आप सोचेंगे तो आपको भी मालूम होना चाहिए वो फाइल कहाँ पर है, तभी तो आप ढूंढ पाएंगे। पता लगा आपने जो है किसी ब्लॉक में जो है अपने ज्वेलरीज वगैरह रख दिए और आप देख रहे हैं कपड़ों में, तो कैसे सर्च होगा, नहीं होगा। तो इसलिए जो है वो अपने जो ब्लॉक्स बनाने की फैसिलिटी दी गई उसी को ही हम जो क्या कहते हैं, फोल्डर या डायरेक्टरीज कहते हैं, ठीक है। तो फाइल क्या होती है, अब फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ मटेरियल। फाइल इज क्या है, कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स है, ठीक है। हमें अपने बायोडाटा की कोई फाइल बनानी है तो क्या होगा, नाम होगा, फादर नेम होगा, वो सब होगा, तो ये कलेक्शंस है। तो कलेक्शन ऑफ मटेरियल, फाइल इज यूजर नेम कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज शेयर इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं, अपने डेटा को कलेक्ट करके रखते हैं और इसे हम फाइल कहते हैं। तो जो भी फाइल है वो सब रूट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी में हम स्टोर करके रख सकते हैं। फाइल नेम एक यूनिक होना चाहिए। अगर एक जगह पर किसी एक लोकेशन में आप कोई फाइल यूज़ कर रहे हैं तो उस नाम की दूसरी फाइल आप नहीं सेव कर सकते, उस नाम की दूसरी फाइल किसी दूसरी जगह पर सेव कर सकते हैं। सेम नेम और एक्सटेंशन, फाइल नेम और एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन जो होता है वो विच सॉफ्टवेयर ओपन द फाइल्स, जो कि फाइल को ओपन करते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइल को ओपन करता है, तो वो एक इंडिकेशन है एक्सटेंशन के रूप में। सेपरेटेड बाय डॉट, डॉट से उसे सेपरेट करते हैं। जैसे कि हम एम एस डॉस में अगर काम कर रहे हैं तो एम एस वर्ड में काम कर रहे हैं तो एम एस वर्ड की अगर कोई फाइल हम देखते हैं, कोई भी फाइल देख रहे हैं, देखते हैं जरा एम एस वर्ड की कोई फाइल ये है जैसे, और इस फाइल का हम अगर एक्सटेंशन देखेंगे तो प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और यहाँ पर एक्सटेंशन देख सकते हैं DOCX, ठीक है ना। तो ये इस फाइल का एक्सटेंशन है, ये बताता है कि ये फाइल किस में है, डॉस में खुलेगी। अगर ये सॉफ्टवेयर एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर इसमें नहीं पड़ा होता तो ये एक टेक्स्ट इमेज में होती, और टेक्स्ट इमेज से हम कैसे पहचानते कि ये फाइल जो है किस सॉफ्टवेयर से खुलेगी, तो हम जो है उसको प्रॉपर्टीज़ में जाकर के देख सकते हैं भाई इसके अंदर जो है DOCX की फाइल है ये, और इसे हम जो है किस में खोल सकते हैं, एम एस वर्ड में खोल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं। सेम फाइल नेम एक्सटेंशन बोथ नॉट स्टोर इन वन प्लेस, फाइल साइज KB MB GB, TB में तो बहुत बड़ी होगी, नहीं हो सकती है, हम लोग तो यूज़ नहीं करते हैं, GB तक जो है यूज़ फाइल कर लेते हैं। यूज़ कंट्रोल ऑन फाइल बाय अदर पर्सन और फॉर नॉट ऑथराइज टू रीड राइट और मॉडिफाई बाय प्रोटेक्शन, हम प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं उसमें, हिडन करना है, प्रोटेक्शन कराना है, रीड राइट ऑप्शन देना है कि रीड ही कर सके, तो हम ये एट्रीब्यूट्स भी उसके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ फाइल, फाइल कौन कौन सी टाइप की हैं, EXE फाइल है, .exe एग्जीक्यूटिव फाइल है, .com कमांड फाइल है, बिन बाइनरी रिलेटेड फाइल है तो एग्जीक्यूटिव फाइल होती है, .com कमांड, OBJ ऑब्जेक्ट फाइल है,
DAT बैच फाइल है, DOC TXT टेक्स्ट फाइल है, XLS एक्सेल की फाइल है, PPT प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट की फाइल है, JPG इमेज फाइल है, BMP ये सब की एक्सटेंशन हम पहचान करते हैं। अगर कोई फाइल JPG की है तो हम समझ जाएंगे कि इमेज फाइल है, अगर ये BMP की है तो समझ जाएंगे इमेज फाइल है। BMP किसका एक्सटेंशन है? .bmp पेंट ब्रश का, है ना। पेंट ब्रश आप लोगों ने यूज़ किया होगा एसेसरीज में जा कर के, यहाँ पर ये पेंट ब्रश आता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम कोई फाइल सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट .bmp में सेव हो, बिट इमेज में सेव होती है, और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, JPG वगैरह में भी आप सेव कर सकते हैं वहाँ पर। PDF प्रीव्यू करने के लिए पेज फाइल के जो पेजेस हैं उनको, इनके प्रीव्यू को देखने के लिए करते हैं। PDF फाइल जनरली स्कैनिंग फाइल होती है, वो स्कैनिंग फाइल कह सकते हैं हम यहाँ पर। दिस इज़ द स्कैनिंग फाइल। स्कैनिंग फाइल MP4 AVI MOV FLV ये सब वीडियोस फाइल हैं। MP3 WAV MPEG3 ऑडियो फाइल्स हैं, ठीक है। तो इन सब फाइलों के एक्सटेंशन से इससे पहचान सकते हैं कि कौन सी फाइल जो है आपकी ये फाइल किस सॉफ्टवेयर में खुलेगी। पाथ, पाथ क्या होता है? पाथ इज अ सेट ऑफ डायरेक्टरीज वेयर एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम आर लोकेटेड। पाथ इंडिकेट द वे ऑफ योर लाइव फाइल, ठीक है, आपको फाइल का रास्ता बताती है, दिखाती है कि पाथ उसका है। ऑल वे आर सेपरेटेड बाय स्लैश, जितनी भी जो उसके लेवल्स हैं उन लेवल्स को जो है वो जो है स्लैश से हम लोग जो है यूज़ करते हैं। जैसे कि हम माई कंप्यूटर में आए, माई कंप्यूटर में C के अंदर हम D में आए, देखिए D में आ गए। D के अंदर हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर दीपिका के नाम से लिया है, एक फ़ोल्डर हमने R1 के नाम से लिया है, एक फ़ोल्डर हमने R4 के। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये D के अंदर दीपिका के अंदर R1 R4, और ये जो एरो लगा है उसकी जगह पर हम स्लैश लगाते जाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड पाथ। तो उस फाइल में पहुँचने के लिए हमें पाथ की आवश्यकता होती है, तो पाथ जो है हम स्लैश से कर सकते हैं। जैसे कि D के अंदर अमित, D इज़ अ ड्राइव, ड्राइव के अंदर अमित नाम की डायरेक्टरी है, अमित नाम की डायरेक्टरी के अंदर अमित1 नाम की डायरेक्टरी है, अमित1 डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल पड़ी है rajiv.doc। तो इस फाइल में पहुंचने के लिए हमें इन डायरेक्टरीज़ में जाना होगा, तो हम डायरेक्टली भी जो है लिख करके जा सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम पाथ कहते हैं। प्रॉम्प्ट, prompt may also be a text representation of where the user is currently used drive of the computer। prompt जो कहलाता है वो टेक्स्ट को ऐसा जो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है जो कि यूज़र की डिस्क को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है। तो करेंटली जो है यूज़र किस में काम कर रहा है, किस ड्राइव में काम कर रहा है, उसको इंडिकेट करने के लिए प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं। C:\prompt। अगर हमें प्रॉम्प्ट चेंज करना है तो प्रॉम्प्ट का मैं कमांड बताऊंगा अभी नेक्स्ट उसमें, जब कमांड सारे बताए जाएंगे तो किस तरीके से हम प्रॉम्प्ट को चेंज करते हैं वो भी हम आगे बताएंगे। तो C ड्राइव को अगर हम शो करते हैं तो C:\prompt, ठीक है। तो आप देखेंगे CMD में जो है जो भी हमें ऑप्शन दिखाई देगा वो C:\, इसको अगर हम हटा देते हैं तो हटाने का एक दिस, तो ये आ गया C:\prompt। अगर हम D में आना चाहते हैं तो D में आए दिस, ठीक है। हमने D कॉलन लगाया और D में आ गए, यानी ड्राइव चेंज करने के लिए हम उस ड्राइव का नाम लिखेंगे और कॉलन करेंगे तो वो ड्राइव में हम आ जाएंगे। E में हमें आना है, अगर ड्राइव E है हमारे पास में तो हम कर सकते हैं। अगर G में आना है तो G में हम आ सकते हैं, देखिए है कि नहीं, हाँ G पेन ड्राइव की है। H में देखते हैं H में आते हैं कि नहीं, नहीं H नहीं है ड्राइव, यानी कि हमारे पास C D E G, वापस C में आना चाहते हैं आप C में आ जाइए एंटर करके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम ड्राइव को चेंज कर सकते हैं। तो इंडिकेट इज प्रॉम्प्ट, ड्राइव चेंज करने का तरीका हमने बताया हुआ है आप, ठीक है। कमांड्स क्या होते हैं? कमांड्स दो तरीके के होते हैं। कमांड्स क्या है? यूज़र द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन बाय द टेक्स्ट मैसेज, ठीक है ना। थ्रू द टेक्स्ट मैसेज के द्वारा हम जो है
कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कमांड्स के द्वारा दिया जाता है। दो प्रकार के कमांड्स होते हैं, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड ऐसे कमांड जो सिस्टम की मेमोरी में स्टोर रहते हैं और एक कमांड डॉट कॉम फाइल है उसके अंदर वो सारे कमांड्स लोड होते हैं। तो विच कमांड स्टोर्ड इन अ सिस्टम मेमोरी एंड लोडेड फ्रॉम द कमांड डॉट कॉम फाइल, ऑल कमांड्स यूज व्हेन कमांड डॉट कॉम फाइल योर पीसी, आपके पीसी में जो है स्टोर होंगे। कमांड डॉट कॉम अगर ये फाइल नहीं होगी तो आपके सिस्टम में इंटरनल कमांड्स यूज नहीं होंगे। इंटरनल कमांड जैसे कि cd, md, dir, कॉपी, del, cls, रीनेम, कॉपी, कॉन, rd, डेट, ये सब जो है इंटरनल कमांड्स हैं। टाइम, प्रॉम्प्ट, टाइप। और इसके बाद एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड ऐसे कमांड्स जिनकी अपनी सेपरेट फाइल होती है। एक्सटर्नल कमांड रिक्वायर सेपरेट फाइल। व्हेन यूजर यूज fdisk command then use store fdisk.exe फाइल इन द पीसी, आपके पीसी में वो फाइल स्टोर होनी चाहिए। ये जो एक्सटर्नल कमांड है ये बहुत ही वैल्यूएबल एक्सप्लोर कमांड है। अगर इनका कोई भी मिसयूज़ करता है तो आपके सिस्टम को हार्म कर सकता है। तो इसलिए जो है इन कमांड्स को एक्सटर्नल कमांड की कैटेगरी में रखा गया है, जिससे यूज़र ही जब उस सिस्टम में डालेगा, उस फाइल को डालेगा, तभी उस कमांड का यूज़ करे, अन्यथा उसको जो है उस सिस्टम से हटा दे। ठीक है, जिससे कोई भी दूसरा व्यक्ति या अनऑथराइज पर्सन इस कमांड का यूज़ करके आपके सिस्टम में से आपके सिस्टम को हार्म ना पहुंचा सके। तो एक्सटर्नल कमांड जैसे कि एडिट है, chk, dsk, फॉर्मेट, ट्री, xcopy, del ट्री, फाइंड, fdisk और स्कैन डिस्क, और भी एक्सटर्नल कमांड्स हैं। तो मैं अब अगले वीडियो में आपको उन्हीं कमांड्स के बारे में बताऊंगा जिनका यूज़ किया जा सकता है, आप फर्दर कभी यूज़ कर सकते हैं उसको। इसलिए जो है इन कमांड्स के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो आज हमने डॉस के बारे में आपको बहुत कुछ बताया है, जिसको आप जो है इसको आप लोग यूज़ करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में हम आपको जो है डॉस के ही पार्ट 2 में आपको हम डॉस के कमांड्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू।